शनि के नाम से ही हर व्यक्ति डरने लगता है। शनि की दिशा एक बार शुरू हो जाए तो 7.5 साल तक पीछा नहीं छोड़ती है। एक बार शनि देव ने अंजनी पुत्र हनुमान को भी डराना चाहा, लेकिन उन्होंने मुँह की खाई। आइए इस कथा के बारे में जानते। हनुमान जी को अमर रहने का वरदान मिला था। हनुमान जी रघुकुल के कुम्हारों के कहने पर हमेशा अपने जीवन के बारे में बताते थे। एक बार उन्होंने कहा, एक बार मैं शाम को अपने प्रभु श्री राम का स्मरण करने लगा तो उसी समय ग्रहों में पाप ग्रह मंदगति सूर्यपुत्र शनिदेव आए। शनिदेव प्राय अपना सिर झुका कर रखते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि से कोई भी जलकर राख हो जाता है। वो मेरे बाहुबल और पराक्रम को नहीं जानते थे। उनको मैंने ही लंका से मुक्त किया था। शनिदेव मेरे से विनयपूर्वक लेकिन कर्कश स्वर में बोले, हनुमान जी, अब कलयुग प्रारंभ हो गया है। अब मेरा शरीर ताकतवर और आपका कमज़ोर हो गया है। अब आप पर मेरी 7.5 की दशा प्रभावी हो गई है। मैं आपके शरीर में आ रहा हूँ। शनिदेव को पता नहीं था कि भगवान राम के भक्तों पर काल का प्रभाव नहीं होता है। हनुमान जी ने उनको समझाने का प्रयास किया कि मेरे शरीर पर सिर्फ भगवान राम का ही वास हो सकता है, अन्य प्राणी का नहीं। लेकिन वो नहीं माने तो मैंने उनको कहा, अगर आपको आना ही है तो आ जाइए। अच्छा होता आप मुझ वृद्ध को छोड़ ही देते। फिर हनुमान जी ने आगे पूछा, आप मेरे शरीर पर कहाँ बैठने आ रहे? शनिदेव ने गर्व से कहा, मैं 2.5 साल प्राणी के सिर में विराजमान होता हूँ, जिससे उसकी बुद्धि विचलित रहती है। उसके बाद 2.5 साल उसके उदर में विराजमान होता हूँ, जिससे उसका शरीर अस्वस्थ रहता है। फिर अंतिम 2.5 साल पैरों में विराजमान रहकर उसे राह भटकाता हूँ। फिर शनिदेव हनुमान जी के मस्तक में विराजमान हो गए। थोड़ी देर बाद जब हनुमान जी को खुजली हुई तो उन्होंने एक पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया। शनिदेव पर्वत के नीचे दब गए तो वो चिल्लाकर बोले, अरे आप क्या कर रहे हो पवन पुत्र? हनुमान जी बोले, वो मेरी खुजली ऐसे ही ठीक होती है। आप अपना काम कीजिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। थोड़ी देर बाद फिर एक पर्वत और रख दिया। इस बार शनिदेव बोले, मैं आपके शरीर से चला जाऊंगा, आप ये पर्वत उतार दीजिए। लेकिन पवन पुत्र ने एक पर्वत और रख दिया। इस बार शनिदेव बोले, आपका नाम लेने से जिस भी व्यक्ति पर मेरी दशा चल रही होगी उसका प्रभाव कम हो जाएगा, आप मुझे छोड़ दे। हनुमान जी ने उनको छोड़ दिया। शनिदेव ने अपने गाँवों पर लगाने के लिए तेल मांगा तो पवन पुत्र ने देने से मना कर दिया। इसीलिए शनिदेव को तेल चढ़ाने से शनिदेव राजी हो जाते हैं और अपनी दशा का प्रभाव कम कर देते हैं। आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में रिव्यू ज़रूर देवे। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने की कोशिश करें और आप मुझे बताएं कि मैं किस टाइप की स्टोरी लेके आऊँ।